गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का अच्छी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। तो आज हम कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 26 मई, 28 मई, 27 मई या इनमें से कोई भी है? तो ये कब मनाया गया? 28 मई। इनमें से कब भी ऑप्शन राइट। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई अभियान दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों एवं बढ़िया स्वास्थ्य का लैंगिक समानता के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को कौन सा विश्व डोना दिवस? 3 मई को कौन सा प्रेस दिवस? और 4 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया और कोयला खनिज दिवस मनाया गया? 5 मई को कौन सा विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेमा दिवस मनाया गया और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय और गार्नियर दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया? 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिन के लिए इम्पोर्टेंट डेट थी जो कि मई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? लगातार 4 सीजन में कितने 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा, शिखर धवन या विराट कोहली? इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन है? विराट कोहली। जो कौन सी टीम से खेलते हैं? आरसीबी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 2023, 2024, 2025 और 2026 में खेल लगातार 600 या इससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। रांची में आयोजित हुई थी 19वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के अंतिम दिन समरदीप सिंह गिल ने अनुभवी खिलाड़ी तजील सिंह को हराकर विश्व की शॉट पुट स्पर्धा में क्या स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहाँ शुरू किया गया? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? गुजरात। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चीन के बाद सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी ऊर्जा। एक मिनट। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चीन के बाद सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कोल बीएसएस गुजरात के खावड़ा में शुरू की गई है। कोल इंडिया ने गुजरात में 100 मेगावाट और सौर परियोजना शुरू की है। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत की पहली एमएलएफ टोलिंग प्रणाली कहाँ पर है? गुजरात में शुरू की गई। अंतर्गत रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनाकर उभरा है। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र एसईजेड को धौलावीरा में मजदूरी दी गई। भारतीय एमआई ए2 को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया।
حال میں بھارت کے کس राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत कीना का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? ये कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन शिरडी में किया। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र के पहले स्थान पर है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी हुई है। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में किया गया है। भारत का पहला लो इमिशन जोन IEZ कौन में बनाया गया है? महाराष्ट्र की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। हाल ही में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? सैकल मित्तल, रोहित राजपाल, प्रभात कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? रोहित राजपाल को नियुक्त किया। हाल ही में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो कहाँ शुरू किया है? पंजाब, बंगाल, केरल में इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? केरल। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के 500 चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के पद में तिरुवंचुर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बना। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर वर्कला बन गया। केंचुए की फ्लोरिड वनजानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। महिलाओं को रात्रि सुरक्षा निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की गई। हाल ही में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया, हरिद्वार में या अहमदाबाद? ये इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। हाल ही में महान संगीतकार सनी रोलिंग का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? गिटार, टेनर, सैक्सोफोन से, पियानो से या इनमें से कोई नहीं? इनका संबंध किससे है? टेनर, सैक्सोफोन से। जैज संगीत के बेचैन इंजीनियर कहे जाने वाले दिग्गज टेनर सैक्सोफोन वादक सनी रोलिंग का 25 मई 2024 को क्या निधन हो गया। हाल ही में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया गया? लद्दाख, असम, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया? लद्दाख। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख की पुंगा घाटी, कौन सी घाटी? पुंगा घाटी में विकसित किया गया। भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया गया। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा तो लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोलियम संरक्षण पार्क मिलेगा। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। सरोवर हिम सरोवर परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लंबा मिशन मित्र शुरू किया। भारत की पहली सी रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई। हाल ही में कौन भारत को पछाड़ कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान या इनमें से कोई नहीं। कौन बना? ताइवान 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। हाल ही में किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर का चुनाव जीता? भारतवंशी माँ और बेटे परवीन रानी माँ और तुषार बेटा ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर का चुनाव जीता। फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड ये इनमें से कौन है? तो ब्रिटेन। 23 साल के तुषार ने बोहलवुड टाउन काउंसिल में सबसे युवा मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी मां परवीन रानी हरमट सिमर बरो काउंसिल की कमान संभाली है।
हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोन मेसी है, या इनमें से कोई नहीं? लियोन मेसी। सी। कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट IRP सिस्टम को मंजूरी दी गई। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर? फ्रांस ने किया। यह सितंबर 2025 की रिपोर्ट है। USA रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका के शीर्ष पर रहा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीमबेटका परमाणु धरोहर का सूर्य उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फूड फॉर 2026 का आयोजन वहाँ पर लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC में शामिल होने वाले 26वां सदस्य देश कौन? सऊदी अरब बना। जे प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का अनिवार्य किया। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र के नंबर 1 राज्य कौन है? बिहार बना। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। और पश्चिम बंगाल ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया। डेनमार्क में आयोजित वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। हरियाणा सरकार ने यहाँ पे श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर और सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।